पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 11। हरे कृष्णा, राधे राधे। विष्णु के आराधन के सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायी महीना माना गया है। इस मास में किए गए जप, तप, दान और व्रत का फल सामान्य महीनों से कई गुना होकर मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार इस महीने में विधि विधान से स्नान और दान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में अन्न, वस्त्र, जल, दीपदान और गौ सेवा जैसे पुण्य कर्म करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। मान्यता के इस दौरान 33 मालपुओं का दान करने से की विशेष महिमा बताई गई है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 11 को सुनते हैं। कल हमने पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 10 में सुना था कि दुर्वासा ऋषि उनके द्रौपदी के पिछले जन्म की जो कथा उसके घर में आए और उन्होंने उसे पुरुषोत्तम मास के उपाय के बारे में बताया, परंतु द्रौपदी ने उसका निरादर किया। इससे उनको बहुत गुस्सा आया और द्रौपदी ने ठानी कि मैं भगवान शिव की पूजा करूंगी। आगे की कथा हम अध्याय में शुरू करते हैं। नारद जी बोले, सब मुनियों के जो भी दुष्कर्म है ऐसा बड़ा भारी तब जो इस कुमारी ने किया वह वहां उन्हें हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, अवंतर ऋषि कन्या के भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव नदी भृंगी आदि गुणों से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त अष्टमासी दियो तथा प्रकृति और पुण्य पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के पितृ रूप उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर भी पंचाग्नि के बीच में बैठकर हिमत और शिशिर ऋतुओं के ठंडे जल में बैठकर तथा खुले हुए मुख वाले जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली पलकों से ढकी हुई जल से ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता शेवरों के समूह से गिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका में निकलती हुई शोभित धूमराशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल के मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिन छाया से सोती थी। वह सुंदर अंग वाली प्रातः छाए धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। उस ऋषि कन्या में तप में लगे रहने पर नंदन ए क्षत्रिय भूषण 9,000 वर्ष बीत गए। उस बाला के तप के भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ गए वैसे सहसा वह खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय अस्पुष्ट हो गई। बहुत वायु और दाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या को झुककर पार्वती जी शंकर जी को प्रणाम किया। उन्हें स्वदित भगवान का मानसिक विचारों से पूजन करके भक्ति युक्त चित्त से जग के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूते, हे गिरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्य अग्निनेत्र, हे तम, मेरे आधार मुंड सिद्धालिन आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त अंगों में पीड़ा जिनके ऐसा तथा परम संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों का काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाएगा। हे वो जिनके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों का तथा काल में तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो वह मुक्त हो जाएगा। हे वो जिनके अपने बाणासुर को बनाया और मरी हुई अरद राजा की पत्नी दिलाया, जैसे आप हे दैन्य भूतेश, हे चंडीराज, हे भव्य, हे भौतगण, हे मृत्युंजय प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख से ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों के संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नरप, बड़ी भाग्यवती में दावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन में और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की स्तुति सुनकर और उनके किए हुए उग्र तप को
प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे माँ भाग्य, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसी भगवान शंकर का वचन सुनकर कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली, कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में जो और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, शिव बोले, हे मुनि कन्या, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः ये सुन तेरे 5 पति होंगे। वे पांचों वीर, सर्व धर्म देवता, सज्जन, सत्य पराक्रमी और यह करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय और तेरे मुख से देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुक कर बोली, बाला बोली, हे गिरजा शंकर, हे सदाशिव, संसार में एक ही स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी मत कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है, न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे संभव, हे कृपानिधि, आपकी सेविका में 5 पतियों वाली कैसे हो सकती है? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले, शंकर जी बोले, हे वीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में तुझे तपोबल विनय उनके उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोग कर तू अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरा प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। इस वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को भी जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का वर्धन किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना अपना ऐश्वर्य दे दिया था, उस भगवान को प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिनकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, वे हे बाली, उसको आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, दिवस तब इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो पुरुष पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रो नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र पौत्र तथा धन वाले होते हैं और इस लोक में तथा परलोक में सिद्धि को प्राप्त हुए होते हैं। हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत आदि के पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। उस सेवा करने से योग्य मास की शुभ दमें हम लोग कैसे न बजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतः अनुकरणीय जो मुनि है उनको अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला युद्ध से वैष्णु मृगी की तरह चकित हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीष, रेखा से चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए तब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई, इसी तरह मुनिराज की कन्या चिंता बाधा करने लगी। इति श्री व्रत नारदीय पुरुषोत्तम मातम अध्याय 11 संपूर्णम। आगे की कथा हम 12 यानी 12वें अध्याय में सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास में किए गए दान, पुण्य, स्नान आदि सभी धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे महीनों की तरह अपेक्षा कई करोड़ों गुना अधिक फल देने वाले माने गए। पुरुषोत्तम मास में सभी नियम और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। जितना हो सके उतना संयम तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुराणों में बताया गया कि कलयुग में सबसे बड़ा वरदान है कि हरि नाम संकीर्तन। सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष होती थी और हजारों वर्षों तक वे तपस्या करते थे, परंतु कलयुग में मनुष्य का जीवन
काल बहुत छोटा हो गया है। इसलिए यदि कोई मनुष्य कलयुग में केवल एक दिन या इन सूर्योदय से सूर्यास्त तक का एकाग्र होकर उपवास करे और भगवान का मंत्र जाप करे तो उसे सतयुग के पूरे युग के पुण्य के बराबर फल मिलता मिलता है। श्रीमद् भगवत में स्पष्ट बताया गया कि जो फल सतयुग में ध्यान से, त्रेता में बड़े योग से और द्वापर में भगवान की सेवा से मिलता था, वही फल कलयुग में केवल भगवान का नाम जप करने से ही, कीर्तन करने से ही मिल जाता है। कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष का सबसे सुलभ और साधन का नाम स्मरण करना। इसलिए हमें प्रेम से, भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए। भगवान का नाम जाप करके हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा लेते हैं। इसलिए हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा। राधे राधे।